जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विजय राजभर और आप देख रहे हैं यूपी सच तक। दोस्तों मेरे इस समय है आजमगढ़ में और आपसे बता दूं कि आजमगढ़ में इस समय समाजवादी पार्टी के केंद्रीय कार्यालय पे और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव जी का ये कार्यालय है और आज हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता। और आइए आज इनसे ही परिचय लेते हैं कि किस पद पे हैं इस पार्टी में और क्या नाम है, इनसे ही पूछते हैं। स्वागत है सर यूपी सच तक में। जी सर, अपना परिचय बता दीजिए। मैं शिवजी समाजवादी हूँ। मैं बगल के जनपद जौनपुर का रहने वाला हूँ और युवा तुर्क सांसद माननीय धर्मेंद्र यादव जी के चुनाव प्रचार में आया हूँ। अच्छा, क्या लग रहा है, आप जौनपुर से आए हैं और आजमगढ़ में आप आकर के प्रचार कर रहे हैं, क्या लग रहा है आजमगढ़ की जनता धर्मेंद्र यादव को सपोर्ट कर रही है? आजमगढ़ की धरता धर्मेंद्र यादव की सपोर्ट कर रही है। यहाँ की जनता धर्मेंद्र यादव जी को हाथों हाथ उठा ली है। जी, तो क्या लग रहा है इस बार निरहुआ को आप लोग पीछे छोड़ देंगे? निरहुआ पिछली बार ही हार गया था। वो तो सत्ता शासन और के दबाव में और दबंगाई और गुंडाई के साथ उसको जिताया गया था। हमारे कार्यकर्ताओं, पिछली बार भी मैं चुनाव में आया था प्रचार में, हमारे जो बूथ एजेंट थे, जो सेक्टर प्रभारी थे, सबको पुलिस जो है लाल कार्ड जारी करके उनको एक दिन पहले ही अरेस्ट करके थाने में बैठा ली थी। और हमारे वोटरों को जो पार्टी को वोट देना चाहते थे उनको रास्ते में पुलिस वोट देने से रोकने का काम कर रही थी। अच्छा, और पूरी धांधली हुई थी। तब 4000 वोट से निरहुआ को जिता पाए थे। अच्छा, मतलब लग रहा है कि कहीं ना कहीं निरहुआ को प्रशासन के ही द्वारा जितवाने की कोशिश किया गया था। पिछली बार किया गया था। अगर इस बार ये गलती हुई, प्रशासन को जो नाकों चने चबाना पड़ेगा और प्रशासन को बहुत महंगा पड़ जाएगा। जी, पूरे डंके के चोट पे 100% कह रहा हूँ। कार्यकर्ता इस बार एकदम सजग है। अगर प्रशासन को लोग किसी प्रकार की जो है गलतफहमी में होंगे, उनकी गलतफहमी दूर हो जाएगी। हाँ, जनता इस समय जो है अगड़ाई ले ली है महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ और इनके जो है झूठे जुमलों के खिलाफ। जनता एकदम मुट्ठी बांध के एकदम तैयार बैठी है, पूरे प्रदेश नहीं पूरे देश से भाजपा को हटाने के लिए, भगाने के लिए। क्या लग रहा है, और समाजवादी पार्टी के लोग कहीं भाजपा को सफाया कर सकते हैं? कर सकते हैं कि कर चुके हैं। 3-4 चरण का चुनाव हो गया, भारतीय जनता पार्टी साफ हो गई है। मोदी जी की आवाज़ बदल गई है। भारतीय जनता पार्टी की जितने नेता हैं उनके चेहरे को जाकर आप अगर चेहरा पढ़ते हो, चेहरे को पढ़ लीजिए। लेकिन अभी गिनती हुआ नहीं, आप भविष्यवाणी पहले ही कर रहे हैं। अरे रुझान से पता लग जाता है, जनता का जो माहौल है उससे पता लग जाता है। जनता वोट दे रही है समाजवादी पार्टी को, इंडिया गठबंधन को। क्या लग रहा है समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन कितना सीटों से इस बार आगे है? कितना सीटों से आगे हैं? हमें लगता है उत्तर प्रदेश में ही जो है भाजपा बहुत पीछे जा रही है। भाजपा वैसे भी उत्तर प्रदेश में 80 का दावा कर रही है। मोदी जी कहते हैं 4 से पार, ये एक और झूठ इनकी, 4 से पार इस बार हार। ये मोदी जी की एक और झूठ है। जैसे 10 साल में लगातार झूठ पे झूठ बोलते जा रहे हैं, ये 4 से पार भी इनका एक जुमला है जो 4 जून को वो पता लग जाएगा। मतलब 400 पार नहीं होगा बीजेपी का। इनकी इस बार बहुत बड़ी हार, प्रचंड हार होने जा रही है। मोदी जी को आप खुद देख लीजिए, जो 2014 में उनकी आवाज़ थी, 2024 में वो है। वो खुद घबराए हुए हैं, खुद वो परेशान हैं। उनको राम मंदिर उल्टा पड़ गया। अयोध्या राम मंदिर बनवाए थे, सोचे थे अयोध्या मंदिर के नाम पे हम इस बार चुनाव लड़ लेंगे, लेकिन मंदिर का कहीं जिक्र करते हैं, अयोध्या कहीं जिक्र करते हैं। वो अयोध्या हारने जा रहे हैं, दूसरे जगह बात ही छोड़िए। अभी मोदी जी कल ही बनारस में आए थे, क्या माहौल था देखे आप? वो माहौल कहाँ का था जानते हैं? वो गुजरात तक के लोग बुलाए गए उस माहौल को दिखाने के लिए। ये तो कहीं ना कहीं आरोप लगाया जाता है कि गुजरात से, बाहर से। अभी ओम प्रकाश राजभर का घोसी लोकसभा का नामांकन था, वहाँ भी यही आरोप लगाया था कि सब बाहरी भाड़े पे बुलाए गए हैं। भाजपा के प्रचलन है। अच्छा, समाजवादी पार्टी के लोग आरोप क्यों लगाते हैं? जो सच्चाई है उसको बताते हैं, आरोप नहीं लगाते हैं। अच्छा, आप भी तो आजमगढ़ में जौनपुर से आए हैं। माननीय सांसद धर्मेंद्र यादव जी इलाहाबाद विश्वविद्यालय के रहे, मैं भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्र रहा हूँ, छात्र नेता रहा हूँ। उनसे मेरा लगाव है, इसलिए उनके लिए मैं आया हूँ। क्योंकि सदन में जिस मजबूती के साथ माननीय धर्मेंद्र यादव लोकसभा में बोलते हैं, वो आवाज़ किसी दूसरे युवा नेता में दिखाई नहीं देती है। इसलिए हम लोग अपने आप को रोक नहीं पाते हैं। जहां भी माननीय धर्मेंद्र यादव जी चुनाव लड़ते हैं, हम लोग इनके कार्यकर्ता के रूप में वहां जाके काम करते हैं। अगर आप कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं तो कहीं ना कहीं उनके पार्टी के लोग भी लगाव रहा होगा, कुछ ना कुछ लगाव होगा, तभी तो बाहरी आते होंगे थोड़ा बहुत प्रचार करने के लिए। आरोप लगता है। अच्छा, वो पी राजभर जो हम लोगों के साथ थे, उनको पानी पी के योगी मोदी को गाली देते थे, वहाँ कार्यकर्ताओं को उनसे क्या लगाव था? और अभी घोसी में उपचुनाव हुआ था ना, आप तो देख लिए थे कि दारा सिंह चौहान को जो समाजवादियों ने, सुधाकर सिंह ने कैसे हराया, कितने हजार वोटों से हराया, पता तो लग गया होगा आपको। नहीं, क्या हम बता दीजिए क्या आरोप लगाया जाता है? कहीं ना कहीं थोड़ा चूक हो गया था। चूक हो गया, तो इस बार भारी चूक होने जा रही है। जनता इस बार उनको जो है ना ऐसा धोखा दे के इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने जा रही है। वो कहेंगे कि इस बार बहुत बड़ी चूक हो गई। अच्छा, एक आरोप लगता है कि यादव समाज के लोग, यादव समाज का जब भी सरकार बनता है तो गुंडागर्दी बढ़ जाती है, ऐसा क्यों? ये आरएसएस के कुछ जो है ट्रेंड कार्यकर्ता हैं, जिनको यही जो है ट्रेनिंग दी जाती है कि समाज में जाओ, भाईचारा को ख़त्म करो, यादव को दूसरी जातियों से लड़ाओ, दलित बैकवर्ड से लड़ाओ। क्योंकि यादव जब तक नहीं कमज़ोर होगा, दलित बैकवर्ड की लड़ाई नहीं कमज़ोर होगी। यादव दलित बैकवर्ड के साथ खड़ा होगा और समाजवाद की लड़ाई मजबूत होगी। इसलिए सबको यादव के बारे में गुमराह करो, बताओ। योगी जी ने सदन में, विधानसभा के अंदर क्या कहते,
46 में से 56 यादव जो है एसडीएम हुए थे। अब योगी जी बताते हैं मैं बीएससी किया हूँ, मैथ का छात्र रहा हूँ। अब उनको ये पता नहीं है कि 46 ज़्यादा है, 56 ज़्यादा है। 46 पहले आता है, 56 पहले आता है। तो ये तो झूठ बोलने वाली ट्रेनिंग है ना। इनको झूठ बोलना है, चाहे जैसे बोलना है। 5 साल में जो है ये हमें लगता है 56 यादव एसडीएम लोक सेवा आयोग इलाहाबाद में नहीं हुए थे, लेकिन ये एक ही बार में 56 यादव एसडीएम बता दिए। इससे बड़ी झूठ इनकी और क्या हो सकती है। ऑन द रिकॉर्ड है झूठ बोलते हैं। अच्छा। तो आम गाँव में जाके कितनी झूठ बोलते होंगे आप जान लीजिए। अच्छा। नहीं, सदन की कार्रवाई, विधानसभा की कार्रवाई आप जो ऑन द रिकॉर्ड लिखित होती है उसको देख लीजिए। अच्छा, यही कहीं ना कहीं आरोप लगता है कि आज के 10 साल पहले, 5 साल 10 साल पहले जब हम लोग खाद लेने के लिए ही जाते थे तो कहीं ना यादव का इतना बड़ा दबदबा चलता था कि यादव समाज के लोग वहाँ पे लाठी चार्ज कर देते थे। यादव समाज के लोग लाठी चार्ज करते थे। के लोग आरोप है, एकदम झूठा आरोप है। अच्छा ठीक है, खाद की ही बात आप कर लिए। जो खाद जो है समाजवादी सरकार में 50 किलो की बोरी थी, ये भाजपा सरकार ने खाद का दाम भी बढ़ाया, 5 किलो बोरी का दाम कम कर दिया। क्या अब ये आरोप जो है गलत है क्या? इसको क्यों नहीं जनता समझती है? इसको आप लोग क्यों नहीं बताते हैं? ये तो है 45 किलो हुआ है, रेट भी बढ़ा है, लेकिन वहीं कहीं खाद लेने के आज के 10 साल पहले खाद सुन लीजिए, बिल्कुल नहीं। ये मैं इसमें जिम्मेदारी के साथ इस चैनल के माध्यम से कहता हूँ, कोई कहीं का इस प्रकार का रिकॉर्ड हो बताइए, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। समाजवादी पार्टी सरकार में जितनी आसानी से डाई, यूरिया, पोटास मिल जाता था, इस सरकार में नहीं मिल रहा है। आज के लोग कह रहे हैं कि पहले नहीं मिलता था, अब मिल रहा है। कहाँ कह रहे हैं? चलिए घोसी लोकसभा में हम दिखाते हैं आपको, सभी लोग आरोप है। हम लोग तो चलिए हमारे साथ आजमगढ़ की जहाँ आप आए हैं यहीं किसी गांव में चलिए, अभी मैं पूछवा देता हूँ। समाजवादी सरकार में आसानी से मिलता था यूरिया डाई कि इस समय मिल रहा है? इस समय नहीं मिल रहा है। इस समय नहीं मिल रहा है, बिल्कुल नहीं मिल रहा है इस समय। हाँ, किसान की आय दोगुनी करने के लिए ये भाजपा सरकार ने कर दिया है। किसानों के जो पंपिंग सेट हैं, खेती करने के लिए जो कनेक्शन लिया गया था, उस पर भी मीटर लगा दिया है। अब किसान अगर धान की खेती करेगा और मीटर से उसको बिजली का बिल देना पड़ेगा, तो धान जितना पैदा नहीं होगा उससे ज़्यादा बिजली का बिल आएगा। किसान कैसे धान पैदा करेगा? किसान खेती कैसे करेगा? क्या इसी प्रकार से किसान की आय दोगुनी की जाती है? अच्छा, निरहुआ को क्या कहेंगे? निरहुआ कहते हैं कि महंगाई जब बढ़ेगी, जब इतना जनसंख्या बढ़ेगा तो महंगाई तो बढ़ेगी। तो निरहुआ तो कोई नेता है नहीं। निरहुआ तो वो जो है कलाकार है, तो उसको क्या पता महंगाई के बारे में और जनता के बारे में। महंगाई बढ़ेगी, जनता बढ़ेगी तो महंगाई बढ़ेगी। तो सरकार किस लिए बनती है? उसी महंगाई को कंट्रोल करने के लिए। ये 10 साल 2014 के पहले अरहर की दाल 55 रुपये किलो मिलती थी, आज 1 से 55 रुपये किलो मिल रही है। दुगने से भी ज़्यादा दाम बढ़ गया। जो डीजल पेट्रोल 2014 के पहले 60 रुपये मिलता था, आज 100 के पार हो गया है। पेट्रोल और डीजल, चुनाव आ गया, 4-5 रुपये भी लोग तो बाइक चलाना नहीं छोड़ रहे हैं। देख रहे हैं 1.5 लाख की बाइक लेकर के। अरे तो मजबूरी है, मजबूरी ये है। आप सुनिए कि जैसे जियो की सिम आया था ना, बीएसएनएल भारतीय संचार निगम लिमिटेड सरकारी बीएसएनएल कंपनी थी और वो सरकारी विभाग मंत्रालय था, उसमें सरकार नौकरी देती थी। बीएसएनएल को ख़त्म करके मोदी जी ने जियो को ला दिया। और जियो का प्रचार कैसे हुआ जानते हैं? पहले फ्री में डाटा दिए, फ्री में मोबाइल दिए। जब 5-6 महीना साल भर लोग फ्री वाला काम आदत डाल लिए, अब वही देखिए 600 से 700 रुपये उनको देना पड़ रहा है कि नहीं डाटा रिचार्ज करने के लिए। तो ऐसे ही जब एक बार आदत आदमी की साइकिल की छूट जाती है, मोटरसाइकिल और 4 व्हीलर से चलने की, तो अब वो 1000 लीटर हो जाएगा, तब भी मजबूरी में घर द्वार बेच को भराना पड़ेगा। लेकिन मैं मीडिया के माध्यम से जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, अगर आप हीरा खरीदने जाएंगे, सोना चांदी खरीदने जाएंगे, आपको टैक्स 3% देना होता है। अगर आप कलम कापी किताब, कोई छात्र जो है, किसान का बेटा, गरीब का बेटा, मजदूर का बेटा, अगर कलम कापी किताब खरीदने जाता है, उसको 18% जीएसटी के जो भरपाई करके जो है वो किताब कापी कलम खरीदना पड़ रहा है। ये सरकार शिक्षा को बेच रही है, शिक्षा को मांगी कर रही है। और एक साजिश के तहत कि अगर जो है शिक्षा मांगी हो जाएगी तो किसान, मजदूर, गरीब पढ़ नहीं पाएंगे, गरीब को और गरीब, अमीर को और अमीर बना दिया जाएगा। तो सवाल करना लोग बंद कर देंगे, सिर्फ 5 किलो राशन और पेड़ की बात करेंगे। और आपको मैं बता दूं, अमरीश पुरी का एक डायलॉग है, उसमें उसका गुर्गा कह रहा है कि साहब बस्ती में जो है एकदम सब तैयार हैं, अंगूठे लगवा लूं। तो उसका डायलॉग था कि अभी और हराम की आदत जो है लत पड़ने दो, खाने की आदत पड़ने दो, बाद में लगवा लेना। ये मोदी और अमित शाह वही जो है लत डाल रहे हैं और उसके बदले में हमसे शिक्षा छीन रहे हैं, रोजगार छीन रहे हैं। सब जो है साजिश के साथ निजीकरण कर रहे हैं। निजीकरण इसलिए कर रहे हैं उद्योग धंधे नौकरी में, तो उसमें आरक्षण नहीं देना पड़ेगा। बाबा साहब जो संविधान में लिखा है 23%, 27% आरक्षण, वो आरक्षण नहीं देना पड़ेगा। तो जो इनके मनवादी विचारधारा के मतदाता हैं, जब आरक्षण नहीं होगा वो उनको पूरा आसानी से पूरी नौकरी दे सकते हैं। हमारा दलित बैकवर्ड समाज गरीब से गरीब और बदतर जिंदगी जीने के लिए विवश और मजबूर हो जाएगा। अभी धर्मेंद्र यादव जी को कितना लाख वोटों से आजमगढ़ से आप लोग जिता रहे हैं? कम से कम 2 से 2.5 लाख वोट से इस बार जीतने जा रहे हैं। पक्की जीत पक्की है? 100% जीत पक्की है। पिछली बार आप जो है बसपा के जो लड़े थे, क्या नाम था उनका, गुड्डू जमाली जी, 2,60,000 वोट पाए थे, 65,000। और धर्मेंद्र जी
2,66,000 और धर्मेंद्र जी की वोट जोड़ लीजिए। और माहौल कितना दुगना हो जब गया है, लोगों में उत्साह बढ़ गया है कि जब इतना साजिश इतना उत्साह के बाद बसपा उधर खींच रही थी, भाजपा गुंडाई कर रही थी, तब धर्मेंद्र जी को 4,000 वोट से हराया गया। इस बार तो गुंडाई अब नहीं कर पाएगी, वो उपचुनाव था, ये जनरल चुनाव है। अब वो वोट जोड़ लीजिए, गुड्डू वही उतने वोट से धर्मेंद्र जी जीतने जा रहे हैं। चलिए, चैनल में टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे मेरा एक अनुरोध है, आप अंजना ओम कश्यप की तरह जो है गोदी मीडिया का रोल मत करिएगा, हेलीकॉप्टर से मत चलिएगा, क्योंकि वो हेलीकॉप्टर भी कहीं न कहीं उनको उसी चापलूसी और चटकर्ता के लिए मिला है जो उतना चरम वंदना की थी, इसलिए आज हेलीकॉप्टर से चल रहे हैं। मैं चाहूँगा कि आप स्वतंत्र मीडिया के लोग हैं, सही चीज़ दिखाएंगे जिससे जनता सही चीज़ को जाने। मेरा आपके चैनल के माध्यम से पूरे मीडिया समाज से यही अनुरोध है। बहुत ठीक है, जरूर जरूर यही काम करेंगे, जमीनी चीज़ दिखाने के काम हमें थैंक यू। आप फिर जो है धन्यवाद के पात्र होंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए दोस्तों, आपसे बता दूं कि अभी हम लोग इस समय हैं आजमगढ़ में, और ये हैं समाजवादी पार्टी के कट्टर सिपाही और कार्यकर्ता। और आपसे बता दूं कि इनका कहना है कि इस बार आजमगढ़ में धर्मेंद्र यादव जी को 2 से 2.5 लाख वोटों से हम लोग जिता रहे हैं। बाकी इनके बातों से आप कितना सहमत हैं? वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो पसंद आया हो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।